आप गरीबी के श्राप में मान लीजिए चल रहे हैं, आपको वचन पता चलता है कि मुझे अपनी यूनियन परमेश्वर के संग रखनी है। आप क्या करेंगे? परमेश्वर के संग चलने के लिए आपको वचन के संग चलना होगा। आपको मालूम होता है अच्छा मुझे प्रार्थना करनी है, आपको फिर मालूम होता है अच्छा मुझे रोज वचन पढ़ना है, आपको मालूम होता है अच्छा मुझे टाइथ देना है, आपको मालूम होता है अच्छा मुझे पाप छोड़ना है। आप ऐसे करके प्रभु के संग चलने लगते हैं। आप जब प्रभु के संग चलने लगते हैं, वो आपको पावर करने लगता है, आपको ताकत देने लगता है। और दूसरा काम, फिर आप अंगीकार करने लगते हैं कि ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है। चाहे गरीबी आपकी लाइफ में हो, आप रोज बोलते हैं ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं बेटर लाइफ में जा रहा हूं। ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं उत्तम जीवन में जा रहा हूं। ये गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, मैं बेटर लाइफ में जा रहा हूं। और ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? आप प्रभु के सामने रोते हैं, तुझे मेरी गरीबी दिखती नहीं? क्या तुझे मेरी गरीबी दिखती नहीं? क्या तुझे दिखता नहीं मेरे पास सूट नहीं? क्या तुझे दिखता नहीं मेरे पास घर नहीं? क्या तुझे दिखता नहीं मेरे पास अच्छी कार नहीं? तुझे दिखता नहीं मेरे पास छत नहीं? तुझे दिखता नहीं, तुझे दिखता नहीं, तुझे दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। खुदा कहता मुझे सब दिखता है, तुझे नहीं दिखता। तू अंधा है, तू बहरा है, तूने वचन नहीं पढ़ा, तूने वचन की रोशनी को प्राप्त नहीं किया। आपकी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हो सकता है आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में श्राप हो। सब लेट मैरिज करते हैं, श्राप हो सकता है। एक बार एक औरत को किसी ने श्राप दिया, उसे मालूम नहीं था। उसने यूएसए का वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। बड़ी अमीर औरत, उसने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, मैं दोबारा अप्लाई किया, फिर रिजेक्ट हो गया। जब 2-3 बार रिजेक्ट हुआ तो उस देश का प्रेसिडेंट, जैसे यहां प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है हमारे देश में, उस देश में प्रेसिडेंट के पास पावर है। उस देश के प्रेसिडेंट की वो मुंह बोली बेटी बनी हुई थी। उसने अपने जाके पापा से बात की कि मेरा वीजा नहीं आ रहा, ये क्या देखो कर रहे हैं, आप जरा फोन लगाओ। उसने फोन लगाया, चिट्ठी भेजी। अब वीजा आना ही था, प्रेसिडेंट ने बोल दिया। जब वीजा पासपोर्ट आया, वीजा फिर नहीं आया। वो हैरान हो गई कि सब हैरान, प्रेसिडेंट हैरान, ये क्या हो रहा है। और जब उसे मालूम हुआ कि उसकी अपनी मां ने उसको श्राप दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो अपने जीवन में बाहर जाए, शायद वो उसकी सौतेली मां थी या कुछ था ऐसा सीन, और वो नहीं जानती थी, और ना वो प्रार्थना वाली औरत थी। और जब उसकी जिंदगी में कर्ज टूटा, तब काम हुआ। आपको नहीं मालूम, आपकी लाइफ में कई बार कर्ज होता है। आपके रिश्तेदार, आपके लोग कई बार आपसे जेलस करने वाले आपके ऊपर वचन को रिलीज करते हैं। आपको नहीं पता। अब आपको क्या करना है? पहला काम, परमेश्वर के संग चलना है, सारे वचन को पूरा करते हुए प्रभु के संग चलना है, प्रार्थना करनी है, हर तरह वफादार रहना है। उसके बाद फिर आपको बोलना है, मैं कमांड करती हूं, जो भी व्यक्ति मेरे लिए बनाया गया है मेरे जीवन में आए यीशु मसीह के नाम में। हाँ, मैं कमांड करती हूं, मेरे जीवन में जितनी रुकावटें शैतान मेरी शादी में डाल रहा है, सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम से नाश हो जाएं। मैं एक अच्छे जीवन में प्रवेश करने वाली हूं, मेरी मैरिड लाइफ बेस्ट होगी। आपको फिर अंगीकार करना है। तब क्या होगा? आप देखेंगे जो रिश्ता आपको कभी नहीं मिला, वो आपको ढूंढता हुआ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, या आप ढूंढना शुरू करेंगे तो बेस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले का होमवर्क आपको नहीं आता अगर करना तो मुश्किल हो जाएगा। उसेन बोल्ट जो बड़ा तेज दौड़ता है, उसने कहा 9 सेकंड की दौड़ जिसमें मैंने इतने मेडल जीते हैं, कहता लोगों को मैंने वो 9 सेकंड दौड़ने के लिए हजारों दिन की प्रैक्टिस की है। वो उसका होमवर्क है। जो सामने नजर आता है वो काम, वो मेडल है। होमवर्क है आपका परमेश्वर के संग चलना, उसके बाद अंगीकार करना, और फिर आप थोड़ा सा भी काम करेंगे, थोड़ा सा भी कुछ ढूंढेंगे, थोड़ी सी भी बात करेंगे, वो जल्दी आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा। आपके शब्द, आपके शब्द, आपके शब्द, मेरा रिश्ता बोलो बेस्ट होगा। बोलो आप कुंवारे लोग बोलो, बोलो बोलो यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।